किसान भाइयों, धान की रोपाई के बाद जब हमारी फसल रोपाई से 20 दिन के मध्य होती है, इस समय धान की देखरेख करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। धान की रोपाई के बाद धान की हम देखरेख किस प्रकार से कर सकते हैं? शुरुआत में किन पोषक तत्वों की पौधे को सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है? खरपतवारों को कंट्रोल कैसे करना चाहिए? कौन कौन से ज़रूरी काम करना चाहिए? यूरिया का प्रयोग कब से करना चाहिए? यूरिया के साथ किन चीज़ों को मिलाकर देना चाहिए? किसान भाइयों, शुरुआत में फसल की अगर अच्छे से हम देख रेख करेंगे तो जब पौधे में टेलरिंग की स्टेज आएगी तो इस समय नए नए कलियों का निर्माण भी अच्छे से होगा। शुरुआत में अगर पौधा एकदम स्वस्थ रहेगा तो उपज उत्पादन भी ज़्यादा देगा। इस वीडियो में कुछ ऐसे ज़रूरी काम मैं आपको बताऊंगा जो आप कर सकते हैं, जिससे आप धान की खेती से अधिक उत्पादन ले पाएंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे भी आपको हमारी हर एक नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों, धान की रोपाई होने के बाद शुरुआत में पानी का भराव आप करते रहे, लेकिन ध्यान रखिए कि जब तक पौधे की जड़ें अच्छे से मिट्टी ना पकड़ लें तब तक आपको खेत में ज़्यादा पानी का भराव नहीं करना चाहिए, क्योंकि आसमान में अगर धूप पड़ेगी तो जो पानी है वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा, जिससे पौधे में कीट व रोगों का संचार हो सकता है। पौधे में पीलापन व ग्रोथ संबंधी समस्याएं भी आ सकती है। शुरुआत में आपको खेत में पानी तो भरना है, लेकिन ज़्यादा पानी भी नहीं पड़ना है, तो ये बात आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए। इसके अलावा खादों के प्रयोग की बात करें तो सबसे पहले हम डीएपी और एसएसपी के बारे में बात करते हैं। तो इन खादों का प्रयोग आप जब अंतिम जुताई या रोटावेटर से खेत में मिट्टी को बारीक या बुरबुरी करते हैं तो उस समय ही प्रयोग कर लीजिए, क्योंकि इन खादों का काम होता है पौधे की जड़ों के पास पहुंचना। अगर हम बाद में देंगे तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, इसलिए आप पहले भी दे सकते हैं। और अगर आपने पहले नहीं दिया है तो रोपाई से तुरंत बाद आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आती है बात पोटास की। तो पोटास का प्रयोग भी आप रोपाई से पहले कर लीजिए। अगर आपने पहले नहीं दिया है तो तुरंत बाद आप दे सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो कई हर्बिसाइड आती है जिनको किसान भाई खादों में मिलाकर देते हैं, रोपाई के तुरंत बाद देते हैं। कुछ किसान रोपाई से पहले भी खेत में डाल देते हैं, लेकिन आप अगर सही तरीके से खरपतवार नाशकों का प्रयोग करेंगे तो खरपतवारों का जमाव कम से कम होगा। खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए किसान भाई धान में लगातार पानी चलाते हैं, जिससे ऊपरी परत कठोर हो जाती है, जिससे खरपतवारों का जमाव नहीं हो पाता है। तो ये तरीके आप अपना सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यूरिया, जिंक और सल्फर की। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करें जिंक और सल्फर की, तो सबसे ज़्यादा इनकी आवश्यकता शुरुआत में ही होती है, तो आप रोपाई के शुरुआती 10 दिन में ही इनका प्रयोग कर लें। जिंक और सल्फर की बात करें तो जिंक 21% के फॉर्म में मिल जाती है, जिंक 33% के फॉर्म में मिलती है, वहीं चिलेटेड जिंक भी आपको मिल जाती है। अगर आप जिंक 21% का प्रयोग कर रहे हैं तो प्रति एकड़ 8 से 10 किलोग्राम प्रयोग करना है, और अगर आप जिंक 33% का प्रयोग कर रहे हैं तो प्रति एकड़ 6 से 8 किलोग्राम प्रयोग करना होता है। और इसके अलावा अगर आप सल्फर का प्रयोग करना चाहते हैं तो सल्फर 80% में आपको मिलता है। सल्फर 90% जो दाल के फॉर्म में बेंटोनाइट आता है, उसका प्रयोग भी आप 5 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग कर सकते हैं। जिंक और सल्फर की सबसे ज़्यादा आवश्यकता रोपाई के तुरंत बाद होती है। इन खादों के प्रयोग से फसल की जड़ें मजबूत होती है, पौधा हरा भरा रहता है, ग्रोथ अच्छे से करता है। अब बात करते हैं यूरिया की। यूरिया का प्रयोग आप वैरायटियों के अनुसार करें। कुछ वैरायटियाँ लंबी अवधि की आती है, कुछ वैरायटियाँ कम अवधि की आती है, तो उस हिसाब से आप यूरिया की ज़्यादा मात्रा ले सकते हैं। लेकिन यूरिया की पहली मात्रा की बात करें तो रोपाई से 10 से 15 दिन के मध्य ही आपको यूरिया की पहली मात्रा दे देनी चाहिए। पहली मात्रा में आप यूरिया का ज़्यादा प्रयोग ना करें, प्रति एकड़ लगभग 30 से 35 किलोग्राम आप यूरिया ले सकते हैं, जिससे शुरुआत में पौधे को नाइट्रोजन की कमी नहीं होता है, पौधा हरा भरा बढ़वार व ग्रोथ करता है। तो इस प्रकार से आप यूरिया का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके बाद जब हमारी फसल में कल्ले फूटने की स्टेज आती है, उस समय आपको कुछ खादों का प्रयोग करना चाहिए। इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धान की रोपाई होने के बाद इन बातों का आप ध्यान रखिए, इन खादों का आप प्रयोग कर सकते हैं, जिससे फसल हरी भरी बढ़वार ग्रोथ करती है और पौधा हरा भरा एकदम स्वस्थ रहता है। तो किसान भाइयों, जानकारी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।